बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिमेटिक्स। आज हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे 12th क्लास का फेडरल बोर्ड 2024 एनुअल पेपर का। आप में से बहुत तमाम स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हैं, KPK या रावलपिंडी बोर्ड या पंजाब के किसी और बोर्ड से या AJK बोर्ड के हैं, तो वो काइंडली ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ कैरिकुलम जो है फेडरल बोर्ड के मुताबिक उसको डिस्कस किया गया। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 5 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 1.1 इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, इसमें ज़्यादातर MCQs आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2 कंसेप्ट इसमें डिस्कस हुए हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और हमारे पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स कैसे रहते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। और इसके अलावा डोमेन एंड रेंज है जो कि MCQs में आता है। फिर एक्सरसाइज 1.3 है, लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइन करना है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, इसी तरह पार्ट 11 है, पार्ट 6 है, और उसका क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 10, 9 और 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.4 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक ही कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करना है, और आपने वो पूरे का पूरा जो है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पिक होता है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। छोटी सी एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन करें तो सारी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए आप सारे करें। एक्सरसाइज 1.5 है, ग्राफ डिस्कस किए हुए उसमें इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है पार्ट आता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में आपने लाजमी करने हैं। देन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस इन तीनों में हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या AB इनिशियो मेथड भी कहते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन मस्ट 100% आता है, और तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। तो आप तीनों में से अगर तीनों को का एक क्वेश्चन भी कर लें तो आपके लिए वो बस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। जो मर्जी क्वेश्चन है, चूँकि सिलेबस को पेपर आना है, तो सिलेबस में लाजमी नहीं है कि आपकी बुक का जो है ना मनोवान वही क्वेश्चन आ जाए, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट वहाँ से कर लेना है तैयार। फिर एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें सिंपल डेरिवेटिव्स लेने हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 7 है एक, और 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटली आते रहे। 2.4 चेन रूल है, चेन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने चेन 3 का पार्ट 2 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक्सप्लिसिट इक्वेशंस हैं, उसके पार्ट्स आपने करने हैं। 2.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये कोशिश करें कि पूरी की पूरी कर लें। शायद कोई पेपर ऐसा हो जिसमें इससे शॉर्ट या लॉन्ग पिक ना हुआ हो, तो फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, पार्ट 6, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 6 और क्वेश्चन 12, इसमें 1-2 प्रूफ भी हैं, वो भी लाजमी आपने करने हैं। 2.6 इंतहाई आसान एक्सरसाइज, लोगरिथम का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 लाइन का, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, 2 का 10 है, और 13 है पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट उसका 12 है। 2.7 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हायर डेरिवेटिव वाली, कि सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, लेकिन इसके कुछ पार्ट 3 का पार्ट 3 है, 4 का पार्ट 3 है, और लास्ट में इसके 5 क्वेश्चन है प्रूफ वाले, ठीक है, छोटे छोटे से प्रूफ है। और वो कोशिश करें कि अगर आप सारे कर लें, क्योंकि उनमें से एक ना एक पेपर में लाजमी आता है। क्वेश्चन 5, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से। कुछ 2.8 फंक्शन को सीरीज़ में लिखने वाला हमारे पास, और छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पिक हो। 2.9 एक्सट्रीम फंक्शन, एक्सट्रीम फंक्शन का क्वेश्चन
अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट, तो फिर 100% होता है। 2.9 और 2.10 क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं, तो इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पिक होगा आपका। 9 का 7 पार्ट, 3, 4 और 5 क्वेश्चन। इसी तरह 2.10 में 7 पार्ट है, 11 है, 5 है। 11 और 12 दो एक जैसे क्वेश्चन है, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस हवाले से कि इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और छोटी सी एक्सरसाइज और आसान सी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 4 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3.2 इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 एंड 10 और क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, 14 और 7। 3.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 8 में जो प्रूफ है वो करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 19, 21 और 14। 3.4 थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन चूँकि उसमें क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14, 15, फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 5 के क्वेश्चन ईजी हैं और एक ही फार्मूले से सारे सॉल्व हो जाते हैं, तो 5 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उसके, वो लाजमी। 3.5 आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी हुई है, वही पार्शियल फ्रैक्शन को एक्सटेंड किया हुआ है और ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट हमारे पास 3.6 है, इंतहाई आसान। अगर आपको पीछे पहली 5 एक्सरसाइजेज आपने कर ली हैं तो 3.6 आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3.7 है। 3.7 में हमने एरिया फाइंड करना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन 100% आपका आता है। क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, तो ये मैटर नहीं करता शॉर्ट या लॉन्ग में आता है, बस इसका वेटेज मैटर करता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। 3.8 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 7, 18 और 21। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर है और उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, तो इंतहाई आसान चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% 99.99% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आता है। 3 का पार्ट 1 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। नेक्स्ट 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 5.3। 5.3 में हमारे पास 2, 4, 7, 8, 9, 5.3 वेरी वेरी वेरी, जितनी बार आप कह सकें उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उतनी ही आसान एक्सरसाइज है। इसकी 1-2 एग्जांपल्स भी हैं, वो भी लाजमी करनी है आपने और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको थोड़े ध्यान से आपने करना है और इम्पोर्टेंट है। इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी बिग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 4.1 का 15 और 8। इस तरह 4.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। 4.3 हमारे पास एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 13 है, 14 है, 22 का पार्ट डी और ई है और 23 का पार्ट पी है। इसी तरह लास्ट में कुछ क्वेश्चन है 25 और 30, चूँकि ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। 32 क्वेश्चन है, 33। 4.4 भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें भी आपने बहुत ध्यान से करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस हैं। 1 का पार्ट 2, 5 और 14 का पार्ट 2, इसके अलावा कुछ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी लाजमी आपने कॉन्सेप्ट लेना है। 4.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 9, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी इसके कुछ ये क्वेश्चन लाजमी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 इंतहाई आसान चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आसान इसलिए कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बार किया है तो शायद आपको दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। 7.3 डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 11, 12। 7.4 क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस 0 है, और अगर दो वेक्टर एक प्लेन में गिवन है और आप उनके परपेंडिकुलर प्लेन में वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8। नेक्स्ट 7.5। 7.5 में वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिपेड फाइंड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, 10, 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, इसमें कोप्लानर वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4, 6, 10। इसके लास्ट में हमारे पास वर्क और मूवमेंट फाइंड करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी है, कंसेप्चुअल काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप सिर्फ गेस के ऊपर तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको ये मशवरा है कि चैप्टर नंबर 6 को छोड़ दें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा साल तैयारी की होती है और 100% उनकी तैयारी होती है, तो वो किसी सूरत भी चैप्टर नंबर 6 को ना छोड़ें और हम अब जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो करें। तो चैप्टर नंबर 6 जो है 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, 6.3 इसके एक थ्योरम है जो एक्सरसाइज से पहले है, थ्योरम नंबर 7 वो करना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 6.5 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह 6.6 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। 6.7 में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 6.8 में क्वेश्चन नंबर 3। 6.9 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये जितने भी आपको पूरे बुक के क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि सिलेबस आता है, तो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और इन क्वेश्चंस का जिस टॉपिक से और जिस कंसेप्ट से ताल्लुक़ है आपने उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर आता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, लाजमी नहीं ये मनोवन क्वेश्चन आए, यही है। इससे रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल्स भी करनी है। इसके अलावा कुछ प्रूफ्स हैं वो भी आपने लाजमी करने हैं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आपके पास आता है सैंडविच थ्योरम, जिसमें साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ है। इसके साथ छोटे छोटे 2-3 प्रूफ हैं, वो भी देख लेने हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में वो भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास सबसे पहले जो 2.1 एक्सरसाइज है, इससे पहले प्रूफ आता है कि एक ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आपको वो कह सकता है कि प्रूफ करें। तो अगर है इंतहाई आसान है कि 2.1, 2.2 और 2.5 का जो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा है उसी से सॉल्व होता है, लेकिन एक बार अगर आपने ना देखा हो तो आप फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना पेपर में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास 7.3, 7.4 में कुछ प्रूफ्स हैं जो एग्जांपल्स में भी हुई हैं और उसके एक्सरसाइज में भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, वो लाजमी करने हैं। 7.2 का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है, और 9 उसमें जो प्रूफ गिवन है वो भी आपने लाजमी करने हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे प्रूफ्स हैं जो एक्सरसाइज में नहीं है और पीछे एग्जांपल्स हैं, ये आपने इनको नहीं बोलना है। गुड लक, थैंक यू।